झारखंड इन दिनों भीषण गर्मी से झुलस रहा है और ऊपर से बिजली की कटौती आग में घी का काम कर रही है। शहर हो या गांव, राजधानी हो या फिर कोई भी पिछड़ा जिला, हर जगह बिजली लोगों को रुला रही है। कोयले की कमी की वजह से देश के 12 राज्यों में बिजली संकट पैदा हो गया है। इससे झारखंड भी अछूता नहीं है। विभाग सामान्य आपूर्ति के लाख दावे करता हो, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। शहरी इलाकों में एवरेज 19 घंटे तो ग्रामीणों में 16 घंटे बिजली मिल रही है। राज्य में 2600 मेगावाट बिजली की मांग पहुंच गई है और आपूर्ति 2150 मेगावाट हो रही है। ऐसे में इस 400-450 के गैप को लोड शेडिंग के जरिए पाटा जा रहा है। शहर से लेकर गांव तक लोग एसी, फ्रिज, कूलर जैसे उपकरणों का इस्तेमाल करने लगे हैं, जिससे ज्यादा बिजली खपत हो रही है। राज्य में बिजली का हाल बेहाल है। पावर कट से लोग परेशान हैं। विभाग कहता है कि कोयले के कारण बिजली नहीं काटी जाती, तो आखिर कौन से कारण हैं जिसके वजह से बिजली काटी जाती है? रिपोर्ट देखिए। यदि बिजली नहीं तो ये पंखा बंद हो सकता है, लाइट कट सकती है और एसी बंद हो सकती है। लेकिन ये लाइट कटती क्यों है? झारखंड में क्यों ब्लैकआउट होता है? जबकि झारखंड में बिजली आपूर्ति में कोई समस्या नहीं है। राज्य को सामान्य दिन में 1700 मेगावाट बिजली की जरूरत, रात में 2200 मेगावाट बिजली की जरूरत होती है। राज्य को डीवीसी से 550 मेगावाट बिजली मिलती है। सेंट्रल पुल से 700 और आधुनिक से 180 मेगावाट बिजली मिलती है। इनलैंड पावर से 50 और पीटीसी से 300 मेगावाट बिजली मिलती है। यानी झारखंड को जितनी जरूरत है उतनी बिजली मिल रही है। हमारा अभी आपसे बात करते वक्त जो हमारा फुल लोड जा रहा है वो लगभग 1800 मेगावाट का दिन के समय है और 2100 से 2200 मेगावाट रात के समय का है। इसमें लगभग 550 मेगावाट हम डीवीसी से ले रहे हैं, 300 मेगावाट हम पावर ट्रेडिंग कारपोरेशन वगैरह के सोर्सेज से ले रहे हैं और बाकी हम अपना जो पीपीए किए हुए एनटीपीसी और अदर पावर कंपनी से ले रहे हैं। जब जरूरत के अनुसार बिजली मिल रही है तो आखिर क्या कारण है पावर ट्रिप की? के वर्मा कहते हैं कि पुरानी तारें और ट्रांसफार्मर इसके मूल कारण है। आंतरिक बिजली का जो सर्किट होता है उस पर डिपेंड करता है। हमारा सिस्टम में शॉर्ट सर्किट का तो जगह नहीं है। हमारा तो अगर कहीं कोई फॉल्ट होगा तो वो तो हमारे सिस्टम को ब्रेक डाउन करा देगा। वह जब भी ब्रेक डाउन बिल्कुल अगर आप कहें तो न्यूनतम पे जा रहा है। रात भर सभी 33 केवी की लाइनें चालू है। कुछ क्षेत्रों में आंधी पानी तूफान आया था, संथाल परगना के क्षेत्रों में पिछले आपको 17 और 18 तारीख को, तो वहां पे 4-6 घंटे के लिए विद्युत आपूर्ति प्रभावित हुई थी। झारखंड में जल्द ही पतरातू थर्मल पावर यूनिट तैयार होने वाला है। उसके तैयार होते ही सेंट्रल पुल पर झारखंड की निर्भरता खत्म हो जाएगी। लेकिन जब तक पुरानी तारों और ट्रांसफार्मरों को बदला नहीं जाएगा तब तक ब्लैकआउट से निपटना संभव नहीं होगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन कुणाल के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। शाहनवाज अख्तर हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। शाहनवाज, विभाग की अगर बात करें, बिजली विभाग का कहना है कि कोयले की कमी नहीं है, इसकी वजह से बिजली नहीं कट रही है, तो आखिर वजह क्या सामने आ रही है? बिजली लगातार कट रही है, लोग इस गर्मी में परेशान हो रहे हैं। जी हाँ, अगर आप राजधानी रांची में कोई भी व्यक्ति जो इस वक्त ये समाचार सुन रहा है वो इस बात से इत्तेफाक रखेगा कि कल रात 3-4 बार बिजली कटी है। कई घंटे। एक ग्रुप है पावर डिस्ट्रीब्यूशन नाम का, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। उसमें लोगों की शिकायतों की फहरिस्त है कि हमारे यहाँ इतने घंटे बिजली कटी, इतने घंटे बिजली कटी, इतने घंटे बिजली कटी। तो ये जो बिजली है वो क्यों कट रही है जब पर्याप्त रूप से बिजली मिल रही है? आपको अभी कैलकुलेशन बताया के वर्मा जी ने कि ये झारखंड को बिजली चाहिए रात के टाइम में 2200 मेगावाट, दो दिन के वक्त 1700-1600 मेगावाट चाहिए। 1800 कांस्टेंट होता है
जो दिन के टाइम में किसी वक्त भी आप जाएं उससे कम कभी भी बिजली की उपलब्धता नहीं रहती। तो फिर आखिर वजह क्या है? तो अभी हाल फिलहाल 1000 करोड़ रुपया मॉडर्नाइजेशन अपग्रेडेशन में लगा है। आपको मालूम होगा पिछले 5 साल से राजधानी में अंडरग्राउंड केबलिंग का काम चल रहा है, हजारों करोड़ रुपए उसमें लगे हैं। फिर भी अभी रामनवमी का जुलूस जब निकला था, सरहुल का जुलूस निकला था, तो उस दिन बिजली कटी थी, आपको याद होगा, 2 बजे से 10 बजे रात तक, इसी सख्त गर्मी में। तो आखिर ये क्या है, क्यों है और कब तक रहेगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। जो अधिकारी हम लोगों से बातचीत करते भी हैं तो वो अपने तौर पर अपनी जिम्मेदारी कैलकुलेशन बता करके साफ कर देते हैं कि हाँ देखिए ये वजह है। अब उन्होंने इतना तो कहा कि पुराने तार और पुराने ट्रांसफार्मर्स इतने ज़्यादा हैं कि उसकी ट्रिपिंग से गर्मी में समस्या होती है। खास करके आपको पता ही होगा कि लोगों के पास संसाधन बढ़ रहे हैं, तो अब करीब 60%, 40 से 50%, 60% घरों में कूलर या एसी ज़रूर है। और कई ऐसे घर हैं तो जहां 10-10, 12-12 कूलर लोगों ने लगा रखे हैं, एसी लगा रखे हैं। ऑफिसेज हैं बहुत बड़े जहां पर हर ऑफिस में चाहे कोई रहे न रहे एसी चलता है। तो इसका लोड ग्रिड पे पड़ता है और ग्रिड का अपग्रेडेशन हुआ। एक मैं दिखाने की कोशिश करता हूं, मैं इस वक्त हरमू ग्रिड पे हूं। हरमू ग्रिड एक ऐसी जगह पे है जहां पर बिल्कुल शहर का बिल्कुल खास इलाका जो होता है आबादी का वो है। आप देख सकते हैं यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत आप देख सकते हैं, जब तक चीज़ें बिखरी हुई हैं। ट्रांसफार्मर आप देख सकते हैं वहाँ पर किस तरह से मेंटेनेंस है, कोई भी व्यक्ति जाके कोई छेड़छाड़ कर सकता है। गेट खुला हुआ है, अंदर कपड़े पसरे हुए हैं। तो ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एरिया होना चाहिए, सोफिस्टिकेटेड फॉर्म में इसकी देखभाल करनी चाहिए, लेकिन मंशा नहीं है। विभाग को बस बिजली मिल रही है कहीं से और कहीं की बिजली कहीं की चीज़ों को जोड़ करके जितना हो सके घर तक पहुंचा देना है। और अब आप सुन लीजिए कि आपको अब स्मार्ट मीटर मिलने जा रहा है अगले महीने से। अब आपको पहले पैसे देने पड़ेंगे। पहले आप जैसे मोबाइल रिचार्ज करके बातचीत करती हैं वैसे ही आपको अब पहले मीटर रिचार्ज करना पड़ेगा और उसके बाद आपको बिजली मिलेगी। और चाहे कैसी भी मिले, चाहे कितने भी घंटे मिले, उसके कोई हिसाब किताब नहीं है। जबकि उसका हिसाब किताब ये होना चाहिए कि कितने घंटे बिजली नहीं रही उसका भी पैसा रिएम्बर्स होना चाहिए था बिजली बिल में। ये है जो स्टैंडर्ड नियम होते हैं, ये है। लेकिन यहाँ पर इस नियम पर कभी किसी ने बात नहीं की है। सबको बिजली चाहिए, कितनी चाहिए, हर वक्त 24 घंटे चाहिए। सरकार भी देने की कोशिश करती है लेकिन सिस्टम वही पुराना है जी। अधिकारियों का फॉर्मेट वही पुराना है। चलिए, तो ये सारी जो चीजें कंज्यूमर हैं उनकी मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, लेकिन जो सुविधा है वो पूरी तरीके से फेल्योर नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहनवाज तमाम जानकारियों के लिए। तो जहां एक तरफ इस गर्मी के मौसम में लोगों को पानी रुला रहा है, पानी की किल्लत है, वहीं दूसरी तरफ बिजली की कटौती भी लोगों की समस्या बनी बैठी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।